व्याप्त होता है। जैसे गन्ने के रस से अनेकों मिठाइयां सुंदर बनती हैं, वैसे ही हम और आप में से पूजनीय लोग बनते हैं। हम और आप मनुष्यों में से पूजनीय लोग बनते हैं जो आपके समक्ष बैठे हुए हैं, और यही पूजनीय लोग भगवान के गढ़ बनते हैं। यही पूजनीय लोग भगवान के गढ़ बनते हैं। हम भगवान के रुद्रगढ़ बनेंगे अगर हम अपने धर्म पर सही रहे तो। अन्यथा हम अपने अगर धर्म पर नहीं रहे तो हमारा पतन निश्चित है। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपने मानवता रूपी धर्म पर धारण रहिए, क्योंकि मनुस्मृति में कहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनम चत्वारि तत्सवर्धन आयुर्विद्या यशोबलम। जो जीव साधु संत गौ ब्राह्मण माता पिता गुरुजन और अपने से बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करता है, आदर सत्कार करता है, नंदन अभिनंदन करता है, तो ऐसे जीव की हमेशा चार चीज बढ़ती है। वो चार चीज क्या है? आयुर्विद्या यशोबलम। सर्वप्रथम आयु बढ़ती है, वो दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। और दीर्घ आयु भी ऐसी निरोगी, ऐसे नहीं कि जो रोग पैदा हो गया, निरोगी आयु को प्राप्त होता है। विद्या बढ़ती है, भौतिकवाद का ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और उसको यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। आयुर्विद्या यशोबलम, और उस जीव की यश कीर्ति बढ़ती है और उसका बल बढ़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं गीता में कि तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीत पूर्वकः ददामि बुद्धि योगम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं कि संसार मेरा भजन करता है और मैं संसार के भजन करने वालों को भी देता हूँ और न भजन करने वालों को भी देता हूँ। कृष्ण के सामने अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु ये तो बात समझ में आती है कि जो भजन करते हो उसको देते हो, जो न भजन करते हो उसको क्या देते हो प्रभु? तो कहने लगे उसको मैं अन्न देता हूँ, जल देता हूँ, प्राणवायु शक्ति देता हूँ, तेज देता हूँ, और मृत्यु के समय पर मैं उसको अग्नि भी देता हूँ। मृत्यु के समय पर मैं उसको अग्नि भी देता हूँ। लेकिन भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरा जो भक्त होता है मैं उसको 3 शक्तियां देता हूँ। कौन सी शक्ति? ज्ञान शक्ति, धन शक्ति और बल शक्ति। ज्ञान शक्ति, धन शक्ति और बल शक्ति। और जो ज्ञान को पाकर के वेद शास्त्रों का उपहास करते हैं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, माता पिता साधु संतों की अवज्ञा करते हैं, तो ऐसे ज्ञानवान जीव को, ऐसे शिक्षित और पढ़े लिखे जीव को मैं आने वाले जीवन में इतना मूर्ख कर देता हूँ, इतना मूर्ख कर देता हूँ, इतना विवेक शून्य कर देता हूँ कि आपने रोड पर लोगों को पागल जैसी मंदमती स्थिति में चलते फिरते देखा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ज्ञान को पाकर के माता पिता गुरुजन साधु संतों का आदर सत्कार नहीं किया, तो भगवान ने उस शक्ति को छीन लिया और उनको विवेक शून्य कर दिया। लेकिन दूसरी शक्ति है, वो क्या है? वो धन शक्ति। जब धन को पाकर के मनुष्य धर्म के कार्य नहीं करता है और धर्म को बुरे व्यसनों में खर्च करता है, अशोभनीय अनिंदनीय और जो न करने योग्य कर्म है उस धन के द्वारा वो कर्म करता है, तो भगवान उससे धन को छीन लेते हैं और कहते हैं कि ये धन को रखने का अधिकारी नहीं है। और उसको कौन सी गति प्राप्त होती है? रोड पर, प्लेटफॉर्म पर आपने निर्वस्त्र लोगों को देखा होगा, ये दोनों पत्तलों में से टुकड़े बीन बीन कर अपने पेट और उदर पूर्ति करते हुए देखा होगा। क्यों? क्योंकि जब परमात्मा ने उनको धन दिया तो धन का उन्होंने सदुपयोग नहीं किया, धन को उन्होंने धर्म के कार्य में नहीं लगाया, व्यभिचारिणी के कर्म किए, अशोभनीय आनंदनीय उस धन के द्वारा कर्म किए, तो परमात्मा ने धन का अधिकार छीन लिया और उसको धनहीन करके लाखों लोगों को आपने देखा होगा दोने पत्थरों में से टुकड़े बीन बीन करके खाते हुए। और परमात्मा की जो तीसरी शक्ति है वो कौन सी शक्ति है? बल शक्ति। जरा विशेष करके ध्यान देना, सावधान। परमात्मा कहते हैं कि जो मेरी तीसरी शक्ति है वो कौन सी शक्ति है? वो मेरी बल शक्ति है। जो बल को पाकर के निर्बलों को सताते हैं, असहाय गरीब लोगों पर अपनी शक्ति का प्रहार करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि
ऐसे बलशाली जीव को या तो मैं गर्भ से ही अंग भंग पैदा करता हूँ या जीवन के किसी मोड़ पर मैं उसको अपंगता दे देता हूँ। तो आपने लाखों लोगों को देखा होगा, या तो जन्म से ही अंग भंग आते हैं या जीवन के किसी मोड़ पर उनको अपंगता प्राप्त हो जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीत पूर्वकः ददामि बुद्धि। भगवान कहते हैं कि मेरी जो तीनों शक्तियों में सबसे बड़ी जो शक्ति है वो क्या है? ददामि बुद्धि योगम। भगवान कहते हैं कि जो मेरी तीनों शक्तियों से जो बढ़कर शक्ति है वो कौन सी है? ददामि बुद्धि योगम। मैं इन तीन शक्तियों को तो सबको देता हूँ। जो इनका सदुपयोग करता है तो वो इन तीनों शक्तियों को बढ़ा लेते हैं, और जो इनका दुरुपयोग करता है तो वो इन तीनों शक्तियों को कम कर लेते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरा अनन्य प्रिय भक्त होता है वो कौन सा भक्त है? चतुर्थ विद्या भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जुन आतो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भक्त ऋषभ। जो मेरा सबसे प्रिय भक्त है वो ज्ञानी भक्त है। तो ऐसे भक्त को मैं क्या देता हूँ? ददामि बुद्धि योगम। मैं बुद्धि का योग देता हूँ, और उस बुद्धि के योग से वो मन के संकल्प विकल्प की शक्ति को प्राप्त करता है, और उस संकल्प विकल्प की शक्ति में भी वो निर्णय लेने की क्षमता में पहुंच जाता है। अन्यथा लाखों के लोग मन के द्वारा संकल्प विकल्प तो करते हैं लेकिन उसमें निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि परमात्मा ने बुद्धि का योग नहीं दिया। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप सभी के पास में भगवान की बहुत बड़ी शक्ति है, उसका सदुपयोग करो, सदुपयोग करो, और आप रंकम करोति राजा नाम रंकमेव च धनिनम निर्धनम च निर्धनम धनिनम च। परमात्मा की कृपा हो जाए तो मनुष्य रंक से राजा बन जाता है, और परमात्मा की कृपा हट जाए तो वो